सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आपको मालूम है कि हर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का कोई ना कोई स्पीच लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज का जो स्पीच है वो 25 दिसंबर 1954 को बाबा साहब ने दिया। और हम आपको बता दें, 4 दिसंबर 1954 को पिछला भाषण हमने आपके समक्ष रखा था। जो अंतर्राष्ट्रीय भाषण बाबा साहब ने रंगून में दिया था वो स्पीच हमने रखा था। यानी कि म्यांमार की राजधानी रंगून में जब बाबा साहब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते वो हमने पिछले अंबेडकर संदेश में आपको बताया। यहाँ हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, रंगून से ही लेकर बाबा साहब तथागत बुद्ध की मूर्ति लेकर आए और उस मूर्ति को भारत में प्रस्थापित किया। वो आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि वो मूर्ति बाबा साहब ने कहाँ स्थापित की। कई साथी इस बात को लेकर कहते हैं कि क्या कभी बाबा साहब ने कहा कि मूर्ति की स्थापना कीजिए। कहा ही नहीं मेरे साथियों, बाबा साहब ने स्वयं स्थापित की तथागत बुद्ध की मूर्ति। आज का अंबेडकर संदेश इस मामले में खास होने वाला है। साथ ही साथ कई लोग इस बात को कहते हैं कि कई जगह आप अगर देखेंगे कुछ धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति आपको मिल जाएगी, हालांकि उसे दूसरे रूप में पूजा पाठ वहाँ पर किया जा रहा है। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं ऐसा कुछ कहते हैं और वही विषय है। विषय से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि पंढरपुर में बौद्ध विहार था, ये मैं साबित कर सकता हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आपने अंदाज़ा जरूर लगा लिया होगा कि बाबा साहब इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 1250 साल 1250 वर्ष भारत देश में बौद्ध धर्म रहा और उसके बाद लुप्त हो गया। कई लोग बाबा साहब से पूछते हैं कि बताइए, अगर आपका बौद्ध धर्म इतना ही अच्छा था तो भारत से इसका ह्रास क्यों हो गया, ये लोप क्यों हो गया भारत से बौद्ध धर्म का, जो आप पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। तब बाबा साहब क्या जवाब देते हैं। आज का अंबेडकर संदेश दिलचस्प है। इस मामले में आपको जरूर जानना चाहिए कि बाबा साहब इस प्रश्न का जवाब क्या देते हैं। सामान्य साथियों, विनम्रतापूर्वक निवेदन है हमारा आपसे कि इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। आपको बड़ी जानकारी बाबा साहब के स्वयं के शब्दों में आपको मिलने वाली है। अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर बाबा साहब के स्पीचेज क्रम से लगातार आप तक पहुंचाने का कार्य इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। अब बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को हम प्रस्तुत करते हैं, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पेज नंबर 366 से 368 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 25 दिसंबर 1954 के दिन देहू रोड के बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हाथों भगवान बुद्ध की मूर्ति की विधि विधान पूर्वक स्थापना की गई। मूर्ति की कीमत करीब 2500 रुपये है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खास कर ये मूर्ति रंगून से ले आए हैं। इस समारोह में 40,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। एडवोकेट शंकर राव खरात, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हाथों ध्वज फहराया गया। उपस्थित जन समुदाय का मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आज इस जगह छोटे से बिहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई। हमेशा की तरह जब कोई मंदिर का निर्माण होता है तब उसमें भैरवबा, खंडोबा, मरियाई आदि कई तरह के भगवानों की मूर्तियां रखी जाती हैं। हमारे लोगों के मन भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण वे विष्णु, शिव जैसे भगवान की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। यहाँ का प्रसंग थोड़ा अलग और नया है। इस मंदिर में मरियाई, खंडोबा महादेव नहीं लाए गए हैं। यहाँ आज नए देवता को लाकर उनकी स्थापना की गई है। सभी के लिए ये प्रसंग नया है। हम में से कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध का नाम भी नहीं सुना होगा। सामान्य साथियों, आज भारत देश में तथागत बुद्ध का नाम लिया जाता है सम्मान के साथ। बौद्ध धर्म की बात की जाती है सम्मान के साथ, और बहुत सारे लोग लगातार बौद्ध धर्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देन किसकी है?
बाबा साहब ने इस आंदोलन को, भारत देश को बौद्धमय बनाने का जो संकल्प लिया, वो कहाँ से शुरू किया, इस बात को समझिए। कई लोग भगवान बुद्ध का नाम नहीं जानते, नाम नहीं सुना उन्होंने, वहाँ से आंदोलन शुरू किया बाबा साहब ने। कई लोग बाबा साहब पर ही आरोप लगा देते हैं कि बाबा साहब ने बहुत विलंब कर दिया बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में। सामान्य साथियों, आप बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़िए। बाबा साहब ने जब से सामाजिक जीवन संघर्ष शुरू किया 1919 से लेकर और अब तक 1954 का हम स्पीच रख रहे हैं आपके समक्ष, हर स्पीच में बाबा साहब के बौद्ध धर्म की झलक मिलती है। बाबा साहब के जीने की जो कला है, जीने का जो तरीका है, उसमें बौद्ध धर्म की पहचान मिलती है। इस बात को महसूस कीजिए। और इतना ही नहीं, 1935 से जब से संकल्प लिया बाबा साहब ने, आपको मालूम है एवला के मैदान में, तब से लगातार बौद्ध धर्म की बाबा साहब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिना प्रचार प्रसार के आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम सभी को बाबा साहब के प्रति विनम्र भाव से, सम्मान के भाव से देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये नए भगवान कहाँ से लाए हैं, ये भगवान कहाँ से लाए हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध भगवान का ये धर्म इस देश में बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय में ये धर्म इसी देश में निर्माण हुआ। चीन, जापान, सयाम, इंग्लैंड आदि बाहरी किसी देश से ये धर्म नहीं लाया गया है। ये यहीं का वृक्ष है। इस भगवान को कौन यहाँ लेकर आया, इस बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। इस बारे में पहला खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि इस देश के पुरातन देवता हमें जगह जगह मिलते हैं, उन्हीं में से ये भी एक हैं। ये भगवान यहीं के हैं। कई ऐतिहासिक कारणों से इस धर्म का यहाँ लोप हुआ होगा। इस धर्म के शत्रु इस देश में रह ही नहीं पाते। मराठी में शत्रु को बोलते हुए कहते हैं, मेरे भगवान जलती ज्योति हैं, मेरे भगवान कोई कच्चे नहीं हैं। तुम पर छोड़ूंगा तो वे तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये धर्म भी वैसा ही है। ये देखने के लिए मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन ये होकर रहेगा। मुझे इस बारे में रत्ती भर का संदेह नहीं है। विश्वास देखिए, बाबा साहब का भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। कहते हैं कि हो सकता मैं जिंदा न रहूं ये देखने के लिए, लेकिन ये होकर रहेगा। भारत देश बौद्धमय होकर रहेगा। ये संकल्प है बाबा साहब का। ये बाबा साहब का एक तरह से भविष्य की भविष्यवाणी भी हम कह सकते हैं, है बाबा साहब की। एक व्यक्ति कुछ लोगों को कुछ समय तक धोखे में रख सकता है। एक व्यक्ति सभी लोगों को हमेशा धोखा नहीं दे सकता। बौद्ध धर्म को 1956 में 2500 साल पूरे होंगे। 1250 सालों तक ये धर्म जिंदा था। इस बात को साबित करने के लिए मैं आज ऐतिहासिक सबूत देने जा रहा हूँ। सामान्य साथियों, क्या वो ऐतिहासिक सबूत आप जानना नहीं चाहते? यदि जानना चाहते हैं तो अंबेडकर संदेश बीच में मत रोकिएगा। बाबा साहब कहते हैं, पुराने ज़माने में इस देश पर मुसलमानों ने हमले किए। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं होते। उनके द्वारा बौद्ध धर्म के लोगों पर हमले हुए और ये धर्म कमज़ोर हुआ। अफगानिस्तान के 100% लोग बौद्ध धर्मी थे। वहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित था। 7000 बौद्ध भिक्षु वहाँ पर थे। मुसलमानों ने उन पर आक्रमण किए। तब उनके सामने दो ही उद्देश्य थे। पहला, इस देश के लोग इस्लाम को अपनाएं। दूसरा, जो इस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्होंने इन 7000 भिक्षुओं का कत्ल कर दिया। ये धर्म जब जिंदा था तब बहुत ही लोकप्रिय था। इस देश में नालंदा विश्वविद्यालय था। ज्ञान देना इस धर्म का तत्व था। एक आचार्य और 10 छात्र साथ बैठते और ब्राह्मण शास्त्र सिखाते। ऐसी इस धर्म की स्थिति नहीं थी। बौद्ध धर्मी लोगों ने पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय में 13,000 छात्र और 1,000 अध्यापक थे। ब्राह्मण धर्म एकांगी था। अनेक कारणों से उसका मुसलमानों से बचाव हुआ। बौद्ध धर्म के खिलाफ भी ब्राह्मणों की कारगुजारियां जारी थीं, इसलिए धर्म अस्त हुआ। बौद्ध धर्म पर मैं अंग्रेजी भाषा में एक किताब लिख रहा हूं। 2 महीनों के बाद ये किताब प्रकाशित होगी। इस किताब को मराठी में भाषांतरित कर प्रकाशित किया जाएगा। सामान्य साथियों, उस किताब का नाम हम बताना उचित समझते हैं। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस नाम से किताब बाबा साहब लिख रहे थे। ये अंतिम समय में इस किताब को बाबा साहब ने लिखा था।
बौद्ध धर्म का एक तरह से ये बहुत सटीक जानकारी देने वाला बाबा साहब का ये किताब है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं, आपका बौद्ध धर्म अगर इतना अच्छा था तो उसका ह्रास क्यों हुआ? मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मान लें कि ये धर्म बुरा था इसलिए इसका ह्रास हुआ, तो चीन, जापान, कंबोडिया, सीलोन आदि देशों में ये धर्म क्षीण क्यों नहीं हुआ? वहाँ ये धर्म अभी क्यों टिका हुआ है? अभी तक क्यों टिका हुआ है? इन देशों में अगर ये धर्म खत्म नहीं हुआ तो उसे कोई दूसरा घुन लगा होगा, उसके खिलाफ साजिश रची गई होगी। बताने का मतलब ये है कि उसके हृदय से लेकर वह 12.5 सालों तक चल रहा था। इतिहासकारों ने इस इतिहास को छुपा रखा है। मेरे साथियों, इस बारे में पूरे भारत के बारे में नहीं बोलने वाला हूँ, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बोलने वाला हूँ। हमारा महाराष्ट्र भी 100% बौद्ध धर्मी था। सबूत के तौर पर महाराष्ट्र के पुरातन कालीन उकेरी हुई मूर्तियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत की 2000 मूर्तियों में 1500 मूर्तियाँ महाराष्ट्र में हैं। ये मूर्तियाँ जहाँ हैं वे ठिकाने बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह थीं, यही उनकी पनाहगाहें थीं। महाराष्ट्र में जो भी पुरातन कालीन मूर्तियाँ हैं वे सब की होने की बात बताई जाती है, लेकिन कहाँ विराट नगरी, कहाँ पांडवों की राजधानी? इन बिहारों में 25 भिक्षु होते थे। 15,000 बिहारों में करीब 35,000 भिक्षु रहा करते थे। लोगों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। वे 1250 सालों तक इस प्रांत में थे, महाराष्ट्र में थे। हम टूटा घर फिर से बनाते हैं, उस पर टीन लगाते हैं, नई छत डालते हैं, यानी उस घर का जीर्णोद्धार करते हैं। बाप दादाओं के समय से हम भगवान की पूजा करते आए हैं, उसी भगवान को हमें फिर से पूजना है। मेरी साफ राय है कि इस देश में धर्म अब बचा नहीं है। हिंदू लोगों की धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। मंदिरों में जाना, घंटा बजाना, पूजा करना और पुजारी को 2 पैसे का दान देना, इतना ही धर्म रह गया है। बाबा साहब कहते हैं, मानो ब्राह्मण के बाप से लिया गया ऋण चुकाना। हमसे ये नहीं हो पाया। विष्णु की पूजा करने से विष्णु प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद वह प्रसन्न नहीं हुआ। मरी आई खंडोबा भी प्रसन्न नहीं हुए। व्यक्ति के और समाज के जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण धर्म की जरूरत तो है ही। धर्म को नीति का बंधन चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि धर्म से क्या लेना देना, लेकिन मेरा उनसे यही सवाल है कि हमने अगर डली खाना छोड़ दिया, अगर पेट ही भरना है तो आप भी डली सगोती क्यों नहीं खाते? धर्म दुराचार पर नियंत्रण रखता है। आपको बताने लायक बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों की भाषा में मैं क्या बता पाऊंगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं एक ही बात बताता हूँ। बैलगाड़ी में 2 पैर, 2 बैल, गाड़ी और चलाने वाला आदमी आदि बातें होती हैं। मैंने बचपन में बैलों को हाँकने का काम किया है। गाड़ी में तेल डाला जाता है, पहिए में कील होगी तो बैल गाड़ी खींचेगा। इसी प्रकार इंसान के पापी दुराचारी बर्ताव पर कसी हुई लगाम है धर्म। धर्म के बंधन के बगैर कार्य टिका नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे, क्योंकि अंबेडकर संदेश हम लंबा नहीं होने देना चाहते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अंबेडकर संदेश का, बाबा साहब के अनुसार भारत देश में बौद्ध धर्म कितने सालों तक जिंदा रहा? बस यही आपको बताना है। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त। इसी स्पीच को यानी कि 25 दिसंबर 1955 का ये प्रथम भाग हमने रखा है। लंबा स्पीच होने की वजह से हम यहाँ रोक रहे हैं। कल के अंबेडकर संदेश में शेष भाग हम लेकर उपस्थित होंगे। अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।